ओम नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि, वानप्रस्थ जी। हम नाड़ी शुद्धि की बात अभी आगे आपको बता रहे हैं। स्वामी दयानंद के गुरु जी ने उन्हें कहा कि राजयोग में भी नाड़ी शुद्धि का प्रयोजन है। मेरुदंड के अंदर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हैं। इनकी शुद्धि ही नाड़ी शुद्धि है। प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए। आसन में यथाविधि बैठकर पहले दाहिनी नासा की श्वास क्रिया रोक के बाईं नासा से यथाशक्ति वायु को खींच लेना चाहिए। वायु को जितना अधिक खींचोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन ज्यादा जबरदस्ती खींचने से बीमार पड़ जाओगे। साथ साथ बाईं नासा की श्वास क्रिया को बंद करके दाहिनी नासा से यथाशक्ति वायु छोड़ते रहना। इसी का नाम पूरक के बाद रेचक है। पूरक करके साथ साथ ही रेचक करना, कुंभक नहीं करना, अर्थात भीतर बंद करके नहीं रखना। रेचक पूरा होने के बाद ही दाहिनी नासा के द्वारा पूरक करना और बाईं नासा से रेचक करना। इसी प्रकार प्रतिदिन आराम से जब तक कर सकते हो करो। पूरक और रेचक के समय वायु को धीरे धीरे खींचना और छोड़ना। नासा के सम्मुख रुई रखने से भी उसका संचलन नहीं हो। वायु को झट एक ही बार में वेग के साथ नहीं खींचना और न ही छोड़ना। खींचने के समय और छोड़ने के समय धीरे धीरे ताल से खींचना और छोड़ना। इस नाड़ी शुद्धि के समय दूसरे किसी विषय की चिंता नहीं करना। श्वास और प्रश्वास में ही मन को संलग्न करना और चित्त को आबद्ध रखना। इस नाड़ी शुद्धि के अभ्यास को बहुत दिन तक करने से आसन जय होगा, अर्थात एक आसन में बहुत देर तक आराम से रह सकोगे। तमो भाव नष्ट हो जाएगा, अर्थात आलस्य और निद्रा तंद्रा नहीं सताएगी। इससे शरीर लघु होगा, मन में आनंद आएगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। उक्त विषय पर चिंता और धारणा की शक्ति बढ़ जाएगी। इससे फेफड़े में बल आएगा और फेफड़ों में प्राणायाम के लायक शक्ति आ जाएगी। नाड़ी शुद्धि के समय निम्न विषयों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा कठिन रोगों के शिकार बन जाओगे। इन विषयों का उल्लंघन करने से पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। वे विषय ये हैं: पहला, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रक्षित हो। दूसरा, साधना का अभ्यास एकांत में हो। तीसरा, साधना का घर वायु संचालन युक्त हो, अर्थात साफ सुथरा हो। चौथा, आहार सात्विक और परिमित हो। पांचवा, साधना का घर एकांत में और निर्जन हो। छठा, देह में कपड़े कस के पहने हुए नहीं हो, यानी ढीले हों। सातवां, बैठने का आसन ठीक हो। आठवां, नासा रंध्रों से वायु को धीरे धीरे खींचना और छोड़ना हो। नौवां, नासा रंध्रों से वायु खींचना और छोड़ना ताल के साथ हो। 10वां, मन की एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर ही रहे। 11वां, मन में दूसरी चिंता न रहे। 12वां, उदर में दूषित मल या वायु जमा न रहे। 13वां, ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति नाड़ी शुद्धि की चेष्टा न करे, अन्यथा वे विविध रोगों से आक्रांत हो जाएंगे। 14वां, कुंभक के अभ्यास के लिए इससे पूर्व ही आसन को स्थिर रखना, मन को स्थिर करना और नाड़ी शुद्धि का अभ्यास जरूरी है। आगे शीर्षक है राजयोग का प्राणायाम। राजयोग के अनुसार भी प्राणायाम 3 प्रकार के हैं: बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। प्राणायाम के 3 व 4 अंग हैं। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोके। तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले
और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इसमें मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। प्राण वायु को प्रश्वास के साथ बाहर धारण करके रखना बाह्यवृत्तिक प्राणायाम है। सूत्र है योग दर्शन का, बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। योग दर्शन 250। दूसरी प्रक्रिया है अभ्यंतर वृत्तिक प्राणायाम की। प्राण वायु को श्वास के साथ भीतर धारण करके रखना ही अभ्यंतर वृत्तिक प्राणायाम है। यह प्राणायाम 4 प्रकार से होता है, अर्थात एक बाह्य विषय, दूसरा अभ्यंतर विषय, तीसरा स्तंभवृत्ति और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है, अर्थात जो कि इस सूत्र का विषय है। वे 4 प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। तीसरा स्तंभवृत्ति प्राणायाम है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाए, किंतु जितना देर सुख से हो सके उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एकदम रोक दे। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे और जब बाहर से भीतर आवे तो उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। इसको बाह्याभ्यंतराक्षेपी कहते हैं। और इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे। यह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय का लेख है। तो अभी जो बात बाह्य और अभ्यंतर की बताई थी, इन दोनों प्राणायामों को अच्छे रूप से नाड़ी शुद्धि होने के बाद ही करना चाहिए और इन प्राणायामों को अच्छे रूप से करने के बाद ही स्तंभवृत्तिक प्राणायाम करना चाहिए। फिर तीसरा है श्वास प्रश्वास को रोक कर कुछ धीरे धीरे पूरक और कुछ रेचक के साथ फेफड़े के कार्य को रोकने से स्तंभवृत्ति हो जाएगी। स्तंभवृत्तिक प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद के गुरुजी उन्हें अपने अत्यंत समीप बैठाकर सर्व प्रकार की प्राणायाम शिक्षा देते थे। प्राणायाम परिदर्शन, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ, इन 3 प्राणायाम वृत्तियों को ध्यान में रखकर इनकी स्थिति को क्रमशः दीर्घ से सूक्ष्म की तरफ ले जाना और इसके कौशल को स्थान यानी देश, काल और संख्या के अनुसार उत्कर्ष की तरफ ले जाना, इसी का नाम प्राणायाम परिदर्शन है। अब देश स्थान परिदर्शन की बात कर रहे हैं। देश 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य देश और अभ्यंतर देश। बाह्य देश का दूसरा नाम आदि भौतिक देश और अभ्यंतर देश का दूसरा नाम आध्यात्मिक देश है। स्वाभाविक प्रश्वास के समय प्रश्वास वायु नासिका से करीब 12 अंगुल तक बाहर जाता है। नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से प्रश्वास वायु क्रमशः 12 अंगुल से 11, 10, 9, 8 और इसी रूप में अंत में नासिका के बाहर आएगा ही नहीं, नासिका के अंदर ही प्रश्वास वायु समाप्त हो जाएगा। इसी रूप में प्रश्वास में वायु के प्रति दृष्टि रखने का नाम बाह्य देश परिदर्शन है। फिर श्वास लेने के समय जब श्वास वायु हमारे वक्षः स्थल की तरफ आता है, उस पर ध्यान रखने से उसी का नाम आध्यात्मिक परिदर्शन है। काल परिदर्शन, प्रणव मंत्र या गायत्री मंत्र का जप करते हुए जो काल का परिमाण हिसाब में रखा जाता है, उसी का नाम काल परिदर्शन है। पूरक में 4 बार, कुंभक में 16 बार और रेचक में 8 बार मंत्र जप करना या पूरक में 6 बार, कुंभक में 24 बार और रेचक में 12 बार मंत्र जप करना। इसका अनुपात है 1-4-2। साधक अपनी शक्ति के अनुसार जप करे। जप पूरक में जितने बार होगा, कुंभक में उसके 4 गुना होगा और रेचक में उसका द्विगुण जप होगा। इसी का नाम काल परिदर्शन है।
संख्या परिदर्शन, यह काल परिदर्शन के ही अनुरूप है। इसमें जप की संख्या नहीं रखनी है, परंतु श्वास प्रश्वास की संख्या रखनी है। स्वामी दयानंद के गुरुजी ने उनको सावधान कर दिया था कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे करना चाहिए। सदगुरु के उपदेश के अनुसार इसका अभ्यास होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यथाशक्ति धीरे धीरे पूरक, कुंभक और रेचक करना और धीरे धीरे इनकी संख्या और काल को बढ़ाना। इस रूप से धीरे धीरे दीर्घ काल के अंदर अभ्यास करने से जो प्राणायाम की सिद्धि होती है उसका नाम दीर्घ प्राणायाम है। प्राणायाम में जब श्वास प्रश्वास बाहर आता ही नहीं, नासिका के अंदर ही रहता है और कुंभक करने में अधिक कष्ट नहीं होता है, तब उसका नाम सूक्ष्म प्राणायाम है। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।